दोस्तों, रूह कांप जाएगी जापान की सबसे डरावनी 2024 की मूवी को देखकर, जिसका नाम है अनोको बातारे। कहने का मतलब वो कौन है। इस मूवी का दूसरा नाम है सना, लेट मी हियर। और हाँ दोस्तों, ये मूवी 2023 में आई मूवी सना का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमें सना की एक डिमोनिक आत्मा का सारा राज पता चलेगा। आपने पुराना पार्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये मूवी आपको फिर भी समझ आ जाएगी, पर वो पुराना पार्ट देख रखा है तो और अच्छे से समझ आएगी। मूवी हद से ज्यादा डरावनी थी, क्रीपी थी और डिमोनिक थी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी होगा, तो सबसे पहले आप लोग अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा अनोको बातारे मूवी की एक डरावनी और डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये मूवी शुरू होती है सना की ईविल आवाज को सुनाते हुए, जो बोलती है जून 23, 1992, इतोई शिगेमी। एंड देन हम देखते हैं सना को, जिसे स्कूल की छत पे 3 लड़कियां परेशान कर रही थी, जिनमें से एक लड़की का नाम था इतोई शिगेमी। असल में सना ने इन लड़कियों की शिकायत टीचर से कर दी थी और इसलिए अब उसे बुली करा जा रहा था। देन बिल्डिंग के नीचे आ जाती है मसाको नाम की एक टीचर, जो लड़कियों को छत पे देखकर भागती है मदद करने। बट देन छत पे तेज हवा चलती है और इतोई फिसल कर रेलिंग के दूसरी तरफ लटक जाती है। इतोई को तुरंत सना पकड़ लेती है और उसकी बाकी दोस्त भी आकर मदद करती है। बट देन सना क्रीपी तरीके से बोलती है कि मुझे तुम्हारी आखिरी आवाज को सुनना है, जिसके बाद सना इतोई को जानबूझकर नीचे गिरा देती है। इतोई मारी जाती है और अगर आप लोगों को याद हो तो ये सीन हमें पहले पार्ट में भी दिखाया गया था, पर इस बार हमें पता चला कि इतोई आखिर मरी कैसे थी। अब यहाँ से सीन आता है 2 जुलाई 2024 पे और मूवी शुरू होती है उसी स्कूल में जहाँ पर सना पढ़ा करती थी। देन हम देखते हैं किमीजीमा नाम के एक टीचर को, जो डेट पे आई हुई थी एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर यूमा के साथ। वो यूमा का इंतजार कर रही थी, पर जैसे ही यूमा आता है उसका एक वैन से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। यूमा सीधा उड़कर जाता है और गिरता है एक वेंडिंग मशीन के पास, जिससे हितोमी नाम की एक लड़की की रूह कांप जाती है। एंड देन हितोमी के सामने से ही एक शक्ति यूमा को खींच लेती है वेंडिंग मशीन के नीचे। देन चिल्लाते हुए आती है किमीजीमा, जो यूमा के लिए रोने लगती है। सब लोग किमीजीमा की मदद करते हैं और यूमा को मशीन के नीचे से बाहर निकालते हैं। और अच्छी बात यह थी कि यूमा की सांसें चल रही थी, पर तभी किमीजीमा का हाथ पकड़ लेती है सना की ईविल आत्मा, जिससे किमीजीमा के होश उड़ जाते हैं और सना अंधेरे के अंदर चली जाती है एक डिमोनिक गाना गुनगुनाते हुए। खैर किमीजीमा भी इस बात पे ध्यान नहीं देती और वो यूमा को संभालती है। यूमा अब इसके बाद कोमा में चले जाता है, पर किमीजीमा उसका ख्याल रखती है। यूमा की क्लास के बच्चे भी उससे मिलने आते हैं और एक टीचर से भी हम लोग मिलते हैं, जिसका नाम है यूमिको। खैर यूमा के कोमा में जाने से सब लोग सैड हो जाते हैं स्कूल के अंदर, और हमें पता चलता है कि यूमा असल में स्कूल में ही रहता था और यूमिको असल में उसकी स्टेप मदर है, क्योंकि यूमा अनाथ था। किमीजीमा अब यूमा के डॉम में थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और उसे मिलती है यूमा की बचपन की एक स्केच बुक, पर उसके अंदर एक ड्राइंग थी अजीब सी, जिसके अंदर एक घर की सीढ़ियां थी। और दोस्तों, ये सीढ़ियां थी सना के घर की। कहने का मतलब शायद सना की आत्मा यूमा से बचपन से ही जुड़ी हुई है। खैर अब अगले दिन किमीजीमा मिलती है नाकामुरा से, जो हेड टीचर था, और आज नाकामुरा किमीजीमा को देता है गर्मियों की छुट्टियों का काम, जिसमें किमीजीमा को कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देनी होगी। और बच्चों में से एक लड़की थी हितोमी। हितोमी किमीजीमा को अब क्लास तक ले जाती है, पर रास्ते में उनके पीछे से आती है सना, जो उन्हें घूरने लगती है, पर हितोमी के पीछे मुड़ते ही वो गायब हो गई थी। क्लास में अब जब वो दोनों पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही क्लास है जहाँ पे 1992 में सना पढ़ा करती थी। अब इसके बाद हितोमी जब घर जा रही थी तो उसे हॉलवे में पियानो पे बैठी हुई मिलती है एक लड़की। हितोमी ने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, और ऑब्वियसली वो लड़की और कोई नहीं सना थी, जो बजा रही थी अपना ईविल सॉन्ग पियानो पर वो गाना सुनने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। हितोमी अब जाकर सना से मिलती है और वो दोनों बिना बात करे ही
बस साथ में बैठकर वो गाना बजाने लगते हैं, जिससे हितोमी को लगता है कि शायद उसे एक दोस्त मिल गया, क्योंकि हितोमी का कोई दोस्त नहीं था। खैर तभी चौकीदार आता है और वो हितोमी को बोलता है घर जाने के लिए, और इतने में ही सना हो जाती है गायब। पर वो अपनी पर्सनल डायरी छोड़ गई थी, जिससे हितोमी ले लेती है। देन उस रात को किमीजीमा यूमा के साथ ही रोकती है एंड नेक्स्ट डे हम मिलते हैं उन सारे बच्चों से जिन्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया गया था। उनके नाम थे ताकेरू, दाइकी, रेंतो और मारी। क्लास में ताकेरू और हितोमी को छोड़कर तीनों लोग मस्ती खोरते एंड देन क्लास लेने आती है किमीजीमा, जो बच्चों को देती है असाइनमेंट करने को। पर जब सबको असाइनमेंट बांटे जा रहे थे तब किमीजीमा देखती है एक एक्स्ट्रा लड़की सना, जो हितोमी के पीछे बैठी हुई थी। क्लास में किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लड़की कौन है और किमीजीमा भी कंफ्यूज थी, पर फिलहाल के लिए वो सना को भी असाइनमेंट दे देती है। देन थोड़ी देर बाद किमीजीमा को दिखाई देती है इतोई शिगेमी उसी जगह पर मरी हुई जहां पर वो मूवी की शुरुआत में गिर गई थी। देन अगले ही पल शिगेमी उठकर खड़ी हो जाती है, पर उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। एंड देन जब किमीजीमा बालकनी पे जाकर उसे देखती है तो इतोई हो गई थी गायब, जिससे किमीजीमा घबरा जाती है। खैर क्लास के दौरान हितोमी सना को उसकी डायरी लौटा देती है और सना अब अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है और साथ ही साथ गुनगुनाने लगती है अपना गाना। यहाँ पे मारी सना को उसका मुंह बंद करने के लिए बोलती है, पर शायद ये बात सना को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि क्लास के बाद किमीजीमा जब उस जगह पर ही घूम रही थी जहाँ पर इतोई मरी थी, वहां पे उसे मिलती है एक पुरानी श्राइन, जिसके बारे में वो हितोमी से पूछती है। पर हितोमी के हिसाब से ये श्राइन बहुत पुरानी है और कोई नहीं जानता कि ये किसकी है। देन तभी छत से नीचे गिरने लगता है सना का सामान, जिससे किमीजीमा और हितोमी के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि सना छत पे खड़ी है और नीचे गिरने वाली है, जिसे बचाने के लिए तुरंत किमीजीमा भागती है। पर तभी सना ऊपर से नीचे गिरकर मारी जाती है और सारे लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। हालांकि ऐसा होते ही पूरे स्कूल में गूंजने लगता है सना का गाना, क्योंकि दोस्तों असल में सना खड़ी थी बालकनी पे बाकी लड़कों के साथ और वो बस अपना गाना गा रही थी, और जो लड़की अभी अभी नीचे गिरी थी वो थी मारी, जिसे सना के श्राप ने मार डाला था। और ये देखकर किमीजीमा और हितोमी अब चिल्लाते हैं। अब स्कूल में पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सवाल जवाब करे जाते हैं, पर एक्सीडेंट साइट पे आ जाती है टीचर मिसाको, जो अब 2024 में स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। ऑब्वियसली मसाको जानती थी कि सेम जगह पे 1992 में भी हादसा हुआ था, और अब इस बारे में मसाको बताती है किमीजीमा को। सेम टाइम पे हॉलवे के अंदर ताकेरू बाकी लड़कों को एक कहानी सुना रहा था कि कैसे 30 साल पहले इतोई शिगेमी नाम की एक लड़की छत से गिरकर मारी गई थी। पर दोस्तों यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में 1992 में छत पर टोटल 3 लड़कियां थी। उनमें से एक तो थी इतोई शिगेमी, पर जो बची हुई इसकी 2 दोस्त थी ना, उनके नाम थे योशिनागा और मिचिको। अब यहाँ पे जो योशिनागा थी वो असल में हितोमी की मम्मी थी, और मिचिको असल में ताकेरू की मम्मी थी, और इसलिए ही योशिनागा और मिचिको ने हितोमी और ताकेरू को बता रखा था उस हादसे के बारे में, और कैसे एक इविल लड़की ने शिगेमी को नीचे गिरा दिया था। ये बात अब ताकेरू रेंतो और दाइकी को बताता है, और वही बाहर हितोमी भी इस बारे में किमीजीमा और मसाको को बताती है। पर दोस्तों ताकेरू और हितोमी दोनों में से ही किसी को नहीं पता था कि वो जो इविल लड़की थी वो सना ही थी। अब इसके बाद किमीजीमा और हितोमी स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे सना अपना गाना पियानो पे बजा रही थी। हितोमी खुश थी अपनी दोस्त को जिंदा देखकर, पर देन यहाँ पे किमीजीमा चौंक जाती है, क्योंकि दाइकी, ताकेरू और रेंतो तीनों ही लोग सना का गाना साथ में गुनगुना रहे थे। किमीजीमा उन्हें होश में लाती है, पर फिर किमीजीमा देखती है कि सना और हितोमी अब उस गाने को गुनगुना रहे हैं, जो कि काफी क्रीपी था, और इस गाने से अब सना अपने श्राप को सारे लोगों के ऊपर लगा रही थी। देन तभी स्कूल में पहुंचते हैं बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों को संभालते हैं। यहाँ पे बहुत सालों बाद मिचिको आकर मिलती है योशिनागा से, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद से ही उन दोनों ने बात नहीं करी थी। दोनों औरतें हितोमी और ताके
ताकेरू को अब ले जाती है घर और बात करती है कि कैसे आज का एक्सीडेंट बिल्कुल 1992 जैसा था और मिचिको के हिसाब से 1992 के बाद से ही ये स्कूल थोड़ा श्रापित सा हो गया था, जो कि शायद उसी लड़की की वजह से है। देन दोनों औरतें रास्ते में अलग अलग हो जाती हैं और घर जाते हुए अब हितोमी गुनगुनाने लगती है वो श्रापित गाना, जिससे योशिनागा के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी बेटी को धक्का देकर दूर कर देती है। यहाँ पे अब हितोमी अपनी माँ से पूछती है अनोको वातारे, यानी कि वो लड़की कौन थी। पर योशिनागा चिल्लाने लगती है और हितोमी को बोलती है कि उसे पुरानी बातें याद नहीं करनी और अगर हितोमी को स्कूल में कुछ भी अजीब दिखाई दे तो वो उसे इग्नोर कर दे। यहाँ से सीन जाता है किमिजिमा पे, जो रात को सना को उसके घर छोड़ने आई थी क्योंकि सिर्फ उसके मम्मी पापा ही स्कूल में उसे लेने नहीं आए थे। सना का घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और अंदर जाकर किमिजिमा मिलती है सना के पापा ताकेशी से और सना की प्रेग्नेंट माँ शियोरी से। दोस्तों, शियोरी के पेट में जो बच्चा था उसका नाम वो लोग तोशियो रखने वाले थे और किमिजिमा सना की नानी तकाया से भी मिलती है जो कमरे के अंदर लेटी हुई थी। अब यहाँ पे शियोरी उठकर आवाज मारती है सना, अपनी दादी का काम कर दो जरा। जिसके बाद सना अपना टेप रिकॉर्डर लेकर आती है और तकाया के पास चले जाती है। वो कमरे में जाकर टेप रिकॉर्डर चलाकर बोलती है अगस्त 11, 1992, मेरी दादी तकाया। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो मूवी की स्टार्टिंग में शिगेमी को मारने से पहले भी सना ने ऐसा ही कुछ बोला था और इसका मतलब सना का प्लान था अपनी दादी को मारने का। खैर, जब सना आज की तारीख बोलती है तो किमिजिमा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि 2024 चल रहा था। बट देन सना भाग जाती है अपने कमरे में और किमिजिमा देखती है कि सना ने तकाया के मुंह पे भिगा कर एक रुमाल रख दिया था जिससे तकाया को सांस नहीं आ रही थी। ये देखकर शियोरी भागती है और दादी की मदद करती है, पर वो ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाती, जैसे कि वो जानती थी कि ये सब उनके घर में नॉर्मल है। ताकेशी देन किमिजिमा को खाने के लिए देता है केक एंड देन शियोरी आकर बैठ जाती है वापस। जिसके बाद ताकेशी अपनी बीवी को बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ मर गई। शियोरी जवाब देती है अरे मेरी माँ अभी जिंदा है और बहुत जिएगी, पर अगर वो मर गई तो मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं तो काम में बिजी रहती हूँ। ताकेशी बोलता है हमें तुम्हारी माँ बड़ी परेशान करने लगी है ना। शियोरी जवाब देती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जिंदा रहे जब तक उनका पोता पैदा नहीं हो जाता, पर शायद। ऑब्वियसली ये अजीब सी कन्वर्सेशन सुनकर किमिजिमा घर से जाने लगती है, पर तभी ताकेशी अपनी बीवी को बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ मर गई। शियोरी जवाब देती है अरे मेरी माँ अभी जिंदा है और बहुत जिएगी, पर अगर वो मर गई तो मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं तो काम में बिजी रहती हूँ। ताकेशी बोलता है हमें तुम्हारी माँ काफी परेशान करने लगी है ना। शियोरी जवाब देती है मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ जिंदा रहे जब तक उसका पोता पैदा नहीं हो जाता, पर शायद। और ये सुनकर किमिजिमा की सांसें अटक जाती है क्योंकि दोस्तों इसके बाद दोनों लोग फिर से सेम बातें दोहराने लगते हैं एक तीसरी बार। देन अचानक किमिजिमा को उल्टी होने लगती है और वो केक के डब्बे पे लिखी हुई देखती है तारीख 13 अगस्त 1992 और ये देखकर वो पूरी तरीके से डरकर भागती है। यहाँ पे अब हम थोड़ा पॉज लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपने नोटिस करा हो तो सना ने अपने रिकॉर्डिंग में बोला था 11 अगस्त, पर केक के डब्बे पे लिखा था 13 अगस्त और इसका मतलब जो पुराना सीन था ना, ये इस घर की एक पुरानी याद थी। असल में सना का पूरा घर श्रापित है और उस श्राप की वजह से ये घर बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज का इस्तेमाल करता है श्रापित लोगों को डराने के लिए। और इसलिए भले ही 11 अगस्त को सना ने वो रिकॉर्डिंग करी हो और केक घर में 13 अगस्त को आया हो, पर जो प्रेजेंट में एक साथ किमिजिमा को दिखाई दे रहा था वो दो टाइमलाइन एक साथ ओवरलैप हो गई थी। किमिजिमा खैर अब भागकर पहुंचती है टॉयलेट, पर तभी उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि वहां पर बैठी हुई थी तकाया की डिमोनिक आत्मा, जिससे ये साफ हो जाता है कि पास्ट में सना ने अपनी दादी को एंड में मार ही डाला था। डिमोनिक दादी अब खड़ी होती है जिसके मुंह पर बंधा हुआ था एक रुमाल और वो बढ़ती है किमिजिमा की तरफ और किमिजिमा डर कर गिर जाती है। तभी इसके बगल में आ जाती है एक बिजली की तार जो सीढ़ियों से चले जाती है सना के कमरे के अंदर और अब किमिजिमा बचकर भागती है। इसके बाद किमिजिमा को दिखाई देती है सना, जिसका शरीर खिड़की के दूसरी तरफ छत की तरफ जाने लगता है। और अगर आपने पहला पार्ट देखा हो तो आप जानते हो कि गेट के पीछे सना को फांसी लगी हुई थी।
देन सना का छोटा भाई तोशियो जो 1992 में पैदा भी नहीं हुआ था आ जाता है और सीढ़ियों के पास से चले जाता है सना के कमरे में। यहाँ पे किमीजिमा के पैर ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि उसे याद आता है कि यूमा की बचपन की किताब में सना के घर की सीढ़ियों की ही ड्राइंग बनी हुई थी और इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड किसी तरीके से श्रापित है। अब सना का इविल गाना पूरे घर में गूंजने लगता है और सना धीरे धीरे अपने कमरे से क्रीपी तरीके से बाहर निकलती है, जिसके बाद तकाया की आत्मा इधर उधर घूमने लगती है क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन वो अपने मुंह पे लगे हुए रुमाल को खा जाती है और किमीजिमा को देखकर डिमोनिक तरीके से धाड़ने लगती है। किमीजिमा चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागती है पर दरवाजा लॉक था और इसके बाद शियोरी आ जाती है किमीजिमा के पास और बोलती है, टीचर अंदर आओ और चाय पियो ना। पर किमीजिमा अब इतना बुरी तरीके से डर जाती है कि वो चिल्लाती है जब तक वो गेट नहीं खोल लेती और देन वो अपनी जान बचाकर भागती है उस डिमोनिक घर से बाहर। यहाँ पर वो समझ चुकी थी सना इंसान नहीं है, वो एक हद से ज्यादा इविल आत्मा है। देन तभी वहां पे आ जाती है मसाको जो किमीजिमा का पीछा कर रही थी। मसाको उसे संभालती है और पीछे मुड़ने पे सना का घर हो जाता है पुराना। घर के बाहर न्यूज भी लगी हुई थी कि कैसे ताकेशी और शियोरी ने अपनी बेटी को फांसी लगाकर मार डाला था और मरने से पहले सना की आवाज उसके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई थी और एंड में सना ने बोला था कि मुझे मेरी आवाज को सुनना है। खैर अब इसके बाद मसाको बताती है सना की असली कहानी किमीजिमा को और सीन जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे यूमा को सपने में ऐसा लगता है कि वो जाग गया और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो सीढ़ियों के पास उसे खड़ी हुई दिखाई देती है प्रेग्नेंट शियोरी। अब दोस्तों यहाँ पे असल में हो ये रहा है कि यूमा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल रही है क्योंकि वो कोमा में है। इस चीज को हम लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, जिसमें आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है कुछ टाइम के लिए और इस बात को आप लोग याद रखना। दूसरी तरफ हितोमी आज मिलती है ताकेरू से एक गेमिंग सेंटर में, जहां पर ताकेरू अपनी माँ के पास से चुरा कर ले आया था 1992 की स्कूल ईयर बुक ताकि उन्हें पता चल सके कि वो इविल लड़की कौन थी जिसने शिगेमी को गिरा दिया था। ईयर बुक में वो दोनों देखते हैं यंग मसाको को, योशिनागा को और मिचिको को, बट देन उन्हें दिखाई देती है सन्ना, जिससे उन दोनों के बुरी तरीके से होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि उनके क्लास में सन्ना की आत्मा पढ़ रही थी, पर क्यों ये उन्हें समझ नहीं आता। अब इस ईयर बुक को लेकर वो दोनों जाते हैं किमीजिमा और मसाको के पास, जहां पर अब मसाको बताती है कि जिस टाइम पे शिगेमी की मौत हुई थी उस टाइम के बाद से मसाको सदमे में आ गई थी और वो काफी दिनों तक स्कूल भी नहीं गई थी, पर सना अगले ही दिन वापस स्कूल चले गई थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देन जब मसाको स्कूल जाना स्टार्ट करी थी तो उसे पता चला था कि क्लास के बच्चे शिगेमी की मौत का इल्जाम सना पे लगा रहे हैं और सना को डेली परेशान करा जा रहा था, जिससे मसाको को बुरा लगा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि सना एक इविल लड़की है। देन एक दिन बच्चों ने सना के जूतों में कीले घुसा दी थी, जिससे सना के पैर बुरी तरीके से घायल हो गए थे, पर फिर भी सना को कोई फर्क नहीं पड़ा था और उसने मेडिकल रूम में मसाको को आकर बोला था कि मुझे बस सारे लोगों की आवाजें सुननी है। इस कहानी से अब कंक्लूजन निकलता है कि सना की आत्मा सबकी आवाजें इकट्ठा कर रही है उन लोगों को मारकर, पर ऐसा क्यों? इस बात का जवाब था एक ड्रीम बुक के अंदर जो सना ने सेकंड क्लास में लिखी थी। और दोस्तों, सना का सपना था पूरी दुनिया को अपना गाना सुनाने का। सना चाहती थी अपने गाने के अंदर असली जान डालना और ऐसा करने के लिए उसका प्लान था कि वो सबको मार डालेगी और उनकी आवाजें चुराकर अपने गाने के अंदर डालेगी। और इसलिए ही सना का गाना सुनने में बहुत सुंदर है, पर साथ ही साथ क्रीपी और डिमोनिक भी है। खैर ये सब कुछ हमें पहले पार्ट में ही बता दिया गया था और अब किमीजिमा कंफ्यूज होकर बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो सना के मम्मी पापा ने उसकी हत्या क्यों करी, वो भी एक वैक्यूम क्लीनर की तार से उसे फांसी लगाकर। इस बात के जवाब में मसाको बताती है कि जिस दिन सना की मौत हुई थी उस दिन सना ने मसाको को कॉल करा था और जब मसाको सना के घर गई थी तो उसे मिली थी सना की लाश और उसके मम्मी पापा जमीन पे बैठे हुए सदमे में। मसाको के हिसाब से सना के मम्मी पापा ने उसे नहीं मारा था, पर इस बात को अच्छे से कोई और समझा सकता है। और अब यहाँ से सीन जाता है गोंडा पे, जो पहले पार्ट में डिटेक्टिव था।
गोंडा बार में नशे की हालत में था जब उसके सामने आती है मसाको और बाकी लोग, और मसाको को देखते ही गोंडा भागता है अपनी जान बचाकर, क्योंकि वो सना की आत्मा से दोबारा पंगा नहीं लेना चाहता था। सब लोग अब गोंडा के पीछे पीछे भागते हैं, पर हमें पता चलता है कि गोंडा ने अपना डिटेक्टिव वाला काम छोड़ दिया है। पर तभी मसाको चिल्लाती है और बोलती है कि हमारे स्कूल में एक और लड़की मर चुकी है, जिससे गोंडा अब और तेज भागता है। हालांकि एंड में गोंडा को चारों ओर से घेर लिया जाता है और गोंडा को उनकी बात सुननी ही पड़ती है। देन अगले दिन गोंडा सबको लेकर आता है एक जंक यार्ड में, जहाँ पे एक पुरानी गाड़ी के अंदर गोंडा ने छुपा कर रखा हुआ था सना का श्रापित टेप रिकॉर्डर पिछली मूवी से, ताकि सना अपने श्राप का इस्तेमाल कर किसी और को ना मार पाए। गोंडा टेप रिकॉर्डर निकालकर मसाको के सामने रख देता है और दूर चले जाता है। देन मसाको टेप निकालती है जिस पे लिखा हुआ था मिनानो उत्ता, यानी सबका गाना, और यही हमारे पहले पार्ट का भी नाम था। सब लोग गाड़ी में बैठकर अब उस टेप को सुनते हैं जिसमें सना पहले बोलती है 23 जून 1992 इतोई शिगेमी, और इसके बाद टेप में से आने लगती है वो सारी आवाजें जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में सीन में देखा था, जिससे सब लोग समझ जाते हैं कि सना अपने गाने के लिए लोगों की आवाज रिकॉर्ड कर रही थी उनके मरने से पहले की, और जितने लोगों को वो मारेगी उतना ज्यादा उसका गाना डिमोलिक हो जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये टेप रिकॉर्डर उन लोगों की आत्माओं को कैद करता है, ताकि सना अपने गाने के अंदर जान डाल सके। अब इसके बाद टेप में से आवाज आती है 2 सितंबर 1992 मेरा छोटा भाई तोशियो, जिसके बाद टेप में से आवाज आने लगती है दिल की धड़कनों की, क्योंकि पास्ट में सना पहुंच गई थी अपनी माँ की चादर के अंदर और वो अपने छोटे भाई तोशियो की आवाज कैद कर रही थी शियोरी के पेट में से ही, जिसे देखकर शियोरी के होश उड़ गए थे। और दोस्तों, सना ने पास में अपने छोटे भाई को मारा नहीं था, क्योंकि सना उस टाइम पे एक इंसान थी और ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, जिससे सना को दिक्कतें आ रही थी अपना गाना कंप्लीट करने में। इसके बाद टेप में से आवाज आती है 23 सितंबर 1992 मैं सना, कहने का मतलब दोस्तों, सना ने देन खुद को जानबूझकर मरवा दिया था ताकि वो एक आत्मा बन जाए और अपने गाने को पूरा कर सके, और साथ ही साथ हर जगह सबको उस गाने को सुनवा सके। आसान शब्दों में समझाऊं तो सना ने जानबूझकर अपना मर्डर करवाया, और ये टॉपिक हम थोड़ी देर में और अच्छे से समझ जाएंगे। खैर, अब रिकॉर्डर में से आने लगती है सना की मरने की आवाज, जो बहुत ज्यादा क्रीपी थी। हम लोग पास का सीन भी देखते हैं कि कैसे सना ने जानबूझकर तार अपने गले में डाल ली थी और अपने मम्मी पापा को बोला था कि वो तार अटक गई है गेट के बाहर, जिसके बाद शियोरी और ताकेशी ने तार को बहुत तेज खींचा था, जिससे सना मारी गई थी। उसकी सारी की सारी नसें फूल गई थी, पर मरने से पहले भी सना ने बोला था कि वो अपना गाना सबको सुनवा कर रहेगी। दिन सना के मरते ही दरवाजा टूट गया था और सना की लाश सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। खैर, ये आवाजें बहुत ज्यादा क्रीपी थी, जिससे डरकर ताकेरू भाग जाता है और वो गोंडा को बुलाकर लेके आता है। अब यहाँ पे गोंडा बताता है कि आखिर सना की आत्मा क्या चीज है। असल में दोस्तों, जापान में एक कॉन्सेप्ट है जिंदा भूतों का, यानी कि लिविंग स्पिरिट, जैसे कि एक आत्मा होती है जो इंसान की मौत के बाद उसके शरीर से बाहर निकलती है, पर जिंदा भूत वो होते हैं जो जानबूझकर भूत बनते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि सना चाहती थी कि उसका गाना सब लोग सुने, और उसके इसी सपने की वजह से वो जानबूझकर मरी थी, और अब वो एक श्रापित आत्मा है जो हर जगह मौजूद है जहां पर उसका गाना है। सना की आत्मा पास्ट की मेमोरीज का भी यूज कर सकती है, और इसलिए जब किमीजीमा सना के घर में गई थी तो उसने एक्सपीरियंस करा था सना के पास्ट वाले घर को। अब दिन अचानक रिकॉर्डर चल जाता है फिर से, और उसमें से सना बोलती है 2 जुलाई 2024 यूमा, जिसके बाद सुनाई देती है यूमा के एक्सीडेंट की आवाज, जिससे किमीजीमा डर के रिकॉर्डर बंद कर देती है। और अब ये बात साफ थी कि सना के श्राप ने ही यूमा का एक्सीडेंट करवाया था, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। खैर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल रीसेंट थी तो अब सब चौंक गए थे, और इसका मतलब था कि सना की आत्मा वापस आ चुकी है। पर क्यों? चलो, पहले पार्ट में तो सना की आत्मा इसलिए आजाद हो गई थी क्योंकि एक रिकॉर्डिंग स्टेशन में सना के गाने की एक टेप मिली थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सना वापस क्यों और कैसे आई ये एक मिस्ट्री है। गोंडा के हिसाब से जिसने भी अब सना का गाना सुना है वो सब लोग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, जिससे अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी क्योंकि बहुत लोग उसका गाना सुन चुके थे। गोंडा के हिसाब से सना का श्राप यूमा को लगा है सबसे पहले, और इसका मतलब उन लोगों को पता लगाना होगा कि यूमा को श्राप कैसे लगा।
यहाँ पे अब किमीजीमा सना का रिकॉर्डर अपने पास रख लेती है क्योंकि गोंडा अब उन लोगों की मदद नहीं करने वाला था। और फिर अब सब लोग जाते हैं स्कूल। मसाको ताकेरू को बोलती है दाइकी और रेंतो को तुरंत कॉल कर स्कूल बुलाने के लिए और वो खुद जाती है टीचर नाकुमुरा को ढूंढने। वही किमीजीमा हॉस्पिटल पहुंचती है और यूमिको से पूछती है यूमा के साथ रिसेंटली कुछ इविल हुआ हो तो, पर ऐसा कुछ यूमिको को नहीं पता था। स्कूल के अंदर टीचर नाकामुरा घूम रहा था पर दोस्तों उसकी जमीन की रिफ्लेक्शन में उसके साथ चल रही थी सना। देन अचानक नाकामुरा के पीछे आ जाती है डेमोनिक शियोरी और शियोरी बोलने लगती है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? मेरा बेटा कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? मीत्सुकेता यानी मेरे को मेरा बेटा मिल गया, जिसके बाद नाकामुरा हो जाता है गायब। दूसरी तरफ मसाको नाकामुरा को ढूंढ रही थी कि तभी उसके पीछे से कोई क्लास में जाता है। मसाको क्लास में जाकर चेक करती है पर वहां पे कोई नहीं था और वही हॉस्पिटल में अचानक टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है। तुरंत उस रिकॉर्डर को लेकर किमीजीमा वहां से भाग जाती है और सीढ़ियों के पास रिकॉर्डर में से सना की आवाज आती है जो बोलती है 25 जुलाई 2024 ताकेरू, जिससे किमीजीमा चौंक जाती है और समझ जाती है कि अब सना का अगला टारगेट है ताकेरू। सीन हितोमी और ताकेरू पे जाता है जो जा रहे थे दाइकी और रेंतो को उनके घर से लेने, पर रास्ते में किमीजीमा कॉल करती है हितोमी को और उसे बोलती है कि अभी के अभी ताकेरू का हाथ पकड़ लो, उसे छोड़ना मत। सेम टाइम पे दाइकी ताकेरू को फोन करता है और बड़ी अजीब बातें फोन पे करने लगता है। हितोमी देन ताकेरू का हाथ पकड़ लेती है पर अब फोन पे दाइकी गाने लगता है सना का इविल गाना एंड देन ताकेरू को हितोमी की जगह दिखाई देती है सना, जिससे डरकर वो अपना हाथ हितोमी से छुड़वा लेता है और एक ही पल में हितोमी के सामने से ही ताकेरू गायब हो जाता है। सीन मसाको पे जाता है जिसके पीछे अचानक आ जाता है उसका 1990 वाला रूप। उसका पुराना रूप उसकी तरफ बढ़ता है और बेचारी मसाको डर के मारे हिल भी नहीं पाती। यंग मसाको की देन आंखें लाल हो जाती है और वो बिल्कुल मसाको के पास आ जाती है, बट देन वो हो जाती है गायब क्योंकि अब क्लास के बाहर आ गया था नाकामुरा। पर दरवाजे के फ्रेम से निकलते ही नाकामुरा हो जाता है गायब और मसाको को दिखाई देने लगते हैं शिगेमी के पैर। शिगेमी के पैरों के साथ साथ योशिनागा और मिचिको के पैर भी आ जाते हैं। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि योशिनागा और मिचिको तो जिंदा है, तो यहाँ पर उनके पैर कैसे आ गए? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सना का श्राप इसी तरीके से पास्ट की मेमोरीज को यूज करता है। कहने का मतलब श्राप जिंदा लोगों का भी रूप ले सकता है अगर सना ने ऑलरेडी उनसे कांटेक्ट करा हो तो। अब इसके बाद शिगेमी घुस जाती है क्लास के अंदर, उसका चश्मा टूट जाता है और सर से खून निकलने लगता है, जिससे डर के मारे मसाको छिप जाती है पर्दे के पीछे। बट देन खिड़की के बाहर आ जाती है सन्ना और वो मसाको को पकड़ कर ले जाती है अपने साथ। 25 जुलाई 2024 टीचर मसाको। सीन जाता है रेंतो पे जो गेमिंग सेंटर में एक बड़ा सा टेडी बियर जीतने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार फेल हो रहा था तो एंड में वो मशीन के अंदर ही हाथ डालकर टेडी बियर को खींचने लगता है, पर टेडी बियर के पैर की जगह वो पकड़ लेता है सना के पैर को, जिससे रेंतो डर जाता है और मशीन के अंदर आ जाती है एक डॉल जो सना की तरह दिख रही थी। देन उस गुड़िया के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो सेम झाग रेंतो के मुंह से भी निकलता है, जिसके बाद वो गुड़िया हो जाती है जिंदा। उसके हाथ पैर चटकने लगते हैं, वो पागलों की तरह हर जगह टकराने लगती है, उसकी शक्ल भी टूट जाती है और एंड में वो अपना सर शीशे में देकर मारती है और उसी जगह पर गिर जाती है जहां पे से प्राइस को लेना होता है। और जैसे ही रेंतो उस जगह को चेक करता है वो भी हो जाता है गायब। अब इसके बाद दाइकी आता है मशीन के पास, पर उसे रेंतो वहां पे नहीं मिलता। रेंतो की जगह उसे मिलते हैं खून के बने हुए पैरों के निशान जो मशीन के अंदर से बाहर निकल रहे थे। उन निशानों का पीछा अब दाइकी करने लगता है और दोस्तों इस सीन में हम लोग देखते हैं सना के पूरे परिवार को जो गेमिंग सेंटर में ही इधर उधर घूम रहे थे। खैर वहां पर हितोमी भी आ जाती है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए और उसके सामने से ही सना का पापा निकलता है, पर वो इस बात पे ध्यान नहीं देती। वही दाइकी पहुंच जाता है एक फोटो बूथ के पास जिसके अंदर वो चले जाता है निशानों के पीछे पीछे और इस फोटो बूथ के अंदर सना खड़ी थी। देन दाइकी के पीछे पीछे सना का पूरा परिवार फोटो बूथ के अंदर चले जाता है और सना बोलती है 25 जुलाई 2024 दाइकी। फोटो बूथ से निकलती है एक फोटो बाहर जिसमें दाइकी सना के परिवार के साथ खड़ा था, पर सबके चेहरे डिमोनिक हो रखे थे, मतलब दाइकी भी चाह चुका है।
अब उस शाम को हार मानकर हितोमी और किमिजियामा साथ में थे और वो ही दोनों आखिरी बचे हुए थे उस श्राप के चंगुल से। दोनों ही डरे हुए थे, बट देन वहां पे आती है योशिनागा जो हितोमी को सुबह से ढूंढ रही थी। यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि योशिनागा नेचर बहुत ज्यादा बेकार है और वो हितोमी को मारती भी रहती थी, और इसलिए हितोमी सोच रही थी कि काश वो श्राप अपना अगला शिकार उसे ही बनाए। हितोमी की माँ वहां पर उसे मारने लगती है क्योंकि वो सुबह से गायब थी, और इसलिए ही हितोमी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद योशिनागा किमिजिमा को बताती है कि हितोमी बहुत टाइम से सना का गाना गुनगुना रही है, तो प्लीज उसकी मदद करो। खैर अब किमिजिमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसलिए वो हॉस्पिटल की सीढ़ियों में बैठकर बार बार सना की रिकॉर्डिंग सुन रही थी कि तभी रिकॉर्डिंग में सना बोलती है 2 जुलाई 2024 मेरा छोटा भाई तोशियो, जिससे किमिजिमा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों 2 जुलाई को तो सना ने यूमा का एक्सीडेंट करवाया था, और इसका मतलब ये साफ था कि सना का छोटा भाई अभी भी जिंदा है और वो और कोई नहीं किमिजिमा का बॉयफ्रेंड यूमा ही है। कहने का मतलब दोस्तों यूमा को श्राप नहीं लगा था, वो खुद श्राप का जीता जागता सोर्स था, और जिससे भी यूमा गहरा रिश्ता बनाएगा सना का श्राप शायद उसे लग जाएगा। किमिजिमा अब तुरंत यूमा के पास जाती है, और अब दोस्तों हम लोग यहाँ से यूमा को तोशियो बुलाएंगे। वो तोशियो का सामान चेक करती है और समझ जाती है कि वो ड्राइंग तोशियो ने ही बनाई थी। एंड देन कमरे में आती है तोशियो की सौतेली माँ यूमिको, जिससे अब किमिजिमा पूछती है कि मेरे को तोशियो की सच्चाई जाननी है, जिससे यूमिको के होश उड़ जाते हैं। अब अगले दिन यूमिको किमिजिमा को लेकर जाती है एक वृद्ध आश्रम में, और दोस्तों वो दोनों वहां पे मिलते हैं सना के पापा ताकेशी से जो बूढ़ा हो चुका था। एंड देन सामने आती है सना की माँ शियोरी जो अब पागल थी और अपने पास एक गुड़िया रखती थी जिसे वो अपना बेटा तोशियो समझती थी। जी हाँ दोस्तों, सना के मम्मी पापा जिंदा है और उन्हें मरा हुआ बस दुनिया की नजर में घोषित कर दिया था ताकि वृद्ध आश्रम में इनको परेशान न करा जाए, और चाइल्ड सर्विस वालों ने तोशियो के पैदा होते ही उसे छीन लिया था और यूमिको ने देन तोशियो को अडॉप्ट कर लिया था। खैर सना का श्राप अपने मम्मी पापा तक अभी नहीं पहुंचा था, पर अब क्योंकि किमिजिमा श्रापित होकर वहां पर आ गई थी तो अचानक ताकेशी अपनी बीवी को बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ मर गई। शियोरी जवाब देती है अरे मेरी माँ जिंदा है और बहुत जिएगी, पर अगर वो मर गई तो मुझे ज्यादा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। और दोस्तों ये कन्वर्सेशन बिल्कुल पास्ट की तरह चलने लगती है, और ऑब्वियसली ये सुनकर किमिजिमा के होश उड़ चुके थे। एंड देन अचानक शियोरी अपने नकली बेटे को पैरों से मारने लगती है और नर्सेस शियोरी को पकड़कर वहां से उसे ले जाते हैं, पर शियोरी बार बार जोर जोर चिल्ला रही थी कि उसने मेरे बेटे को मार डाला, मेरा बेटा मर चुका है। ऑब्वियसली शियोरी बात कर रही थी सना के बारे में, और ये सब देखकर किमिजिमा समझ जाती है कि इन पागल लोगों से तो उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। किमिजिमा अब जाती है उसी जगह पर जहाँ पे तोशियो का एक्सीडेंट हुआ था, और वहां पे उस वेंडिंग मशीन के नीचे उसे मिलती है एक अंगूठी, जिससे किमिजिमा को समझ आता है कि तोशियो से प्रपोज करने वाला था। और दोस्तों शायद यही रीजन है कि सना ने तोशियो का एक्सीडेंट करवाया था। कहने का मतलब सना की आत्मा बचपन से तोशियो के साथ जुड़ी हुई थी, पर जब तोशियो ने किमिजिमा को प्रपोज करने का प्लान किया तो सना को जलन हुई क्योंकि तोशियो की लाइफ में एक नई लड़की आने वाली थी, और इसलिए सना का श्राप फिर से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे किमिजिमा फैसला करती है कि वो अब इस श्राप को बिल्कुल इग्नोर करेगी और किसी चीज पे ध्यान नहीं देगी। और यहाँ से सीन जाता है रात पे, जहाँ पे हितोमी अपनी माँ से परेशान होकर आ गई थी सना के घर पे ताकि वो श्राप उसे अपने साथ ले जाए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक बार फिर से तोशियो की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तोशियो कमरे के बाहर जाता है और उसे दिखाई देती है अपनी प्रेग्नेंट माँ, जिससे डर कर अब तोशियो भागता है क्योंकि शियोरी उसके पीछे आने लगती है। अब अगली सुबह किमिजिमा जाती है तोशियो से मिलने, पर वो डर जाती है क्योंकि अब तोशियो की क्लास का एक बच्चा सना के घर की ड्राइंग बना रहा था, जिससे किमिजिमा समझ जाती है कि अगर ये श्राप खत्म नहीं हुआ तो और ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे, और इसलिए अब किमिजिमा मजबूरन जाती है श्राप को खत्म करने सना के घर, जहाँ पे सना का गाना ऑलरेडी गूंज रहा था। किमिजिमा अब चिल्लाकर सना को बोलती है कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो, तो प्लीज मेरे को परेशान मत करो और हम लोगों को अकेला छोड़ दो। बट देन
किमीजिमा को दिखाई देता है तोशियो का बचपन वाला रूप जो चले जाता है सना के कमरे में। किमीजिमा तोशियो को रोकने की कोशिश करती है पर सना कमरे के अंदर से बोलती है कि वो अपने भाई को अपने साथ ले जाएगी क्योंकि उसका भाई सिर्फ सना से प्यार करता है और किसी और लड़की से नहीं। किमीजिमा उसे ऐसा करने से मना करती है और अब सना बोलती है कि अगर तोशियो को बचाना है तो बदले में तुम्हें मेरे को अपनी आवाज देनी होगी। 27 जुलाई 2024। पर इससे पहले सना किमीजिमा का नाम लेकर रिकॉर्ड कर उसे मार पाती, किमीजिमा घुस जाती है कमरे में और सना को रोक देती है पर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे सना नहीं थी, वहां पे थी हितोमी जिसे सना ने पोजेस कर लिया था। पोजेस हितोमी दिन बोलती है मेरा गाना सुनो, जिसके बाद वो किमीजिमा को खींच कर ले जाती है पास्ट में। सना के 1992 वाले कमरे में किमीजिमा को अब जब होश आता है तो वो देखती है गेट पे फांसी लग रही थी हितोमी को सना की जगह पे, क्योंकि सना हितोमी की आवाज को भी कैद कर रही थी। सना देन सामने आकर किमीजिमा को बोलती है कि हितोमी के बाद मरने की बारी उसकी है, पर दोस्तों किमीजिमा हितोमी को मरने नहीं देना चाहती थी। सना अब बोलना स्टार्ट करती है 27 जुलाई 2024। पर इससे पहले सना हितोमी का नाम ले पाती, किमीजिमा चिल्ला देती है 27 जुलाई 2024 किमीजिमा, और वो फिर हितोमी को पकड़कर कमरे के बाहर उसके साथ गिर जाती है। कहने का मतलब किमीजिमा ने हितोमी को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया। अब इसके बाद हितोमी को होश आता है अपने स्कूल की छत पे, जहाँ पे वो अपने गले से वैक्यूम क्लीनर की तार को निकालती है एंड देन देखती है किमीजिमा को जो छत से उसी जगह पे लटकी हुई थी जहाँ पे 1992 में से शिगेमी गिरी थी। हितोमी जाकर किमीजिमा को पकड़ लेती है पर तभी छत पे आ जाते हैं शिगेमी, सना, योशिनागा और मिचिको। और दोस्तों अब आप लोग समझ ही रहे हो ना, सना का श्राप पास्ट की मेमोरीज को इस्तेमाल कर रहा था, तो कंफ्यूज मत होना। इस सीन में सना और शिगेमी की आत्माएं तो सच में थी, पर योशिनागा और मिची को बस पुरानी श्रापित यादें थी। एनीवे अब छत पे हवा चलती है और शिगेमी की आत्मा छत से नीचे लटक जाती है और घुस जाती है किमीजिमा के शरीर के अंदर, और सना की ईविल आत्मा घुसने लगती है हितोमी के अंदर ताकि बिल्कुल पास की तरह किमीजिमा भी मारी जाए। वो कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहरा रहा था। अब यहाँ पर हितोमी बस कोशिश करती है सना की आत्मा से अपने शरीर में लड़ने की, पर एंड में सना जीत जाती है और बोलती है किमीजिमा से मुझे तुम्हारी आखिरी आवाज सुननी है, जिसके बाद वो किमीजिमा को नीचे गिरा देती है। पर तभी वहां पे आ जाती है तोशियो की आत्मा, क्योंकि तोशियो का शरीर इस वक्त कोमा में था। तोशियो किमीजिमा को बचा लेता है पर सना अभी भी कोशिश करती रहती है किमीजिमा को मारने की, बट देन आ जाती है शियोरी जो अपनी डिमोनिक बेटी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है नरक में। जी हाँ दोस्तों, शियोरी ने सबको बचा लिया इन दी एंड और वो श्रापित सना को अपने साथ ले गई। हितोमी और तोशियो दन किमीजिमा को बचा लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ वृद्ध आश्रम में शियोरी मर चुकी थी और इसलिए ही उसकी आत्मा सब लोगों की मदद कर पाई। सना के नरक में जाते ही तोशियो को भी हॉस्पिटल में होश आ जाता है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। तोशियो से मिलने आती है किमीजिमा जो उसे गले लगा लेती है और अब यहाँ से सीन जाता है गर्मियों की छुट्टियों के आगे, जहाँ पे सब ठीक हो गया था और स्कूल में क्लासेस लगने लगी थी, पर सब ठीक होने के बाद भी हितोमी उदास थी। स्कूल के बाद हितोमी खड़ी थी मारी की श्राइन पे किमीजिमा के साथ, जहाँ पे आता है तोशियो और वो तीनों लोग प्रेयर करते हैं। हितोमी देन चले जाती है रोते रोते, जिसके बाद तोशियो निकालता है अपनी प्रपोजल वाली अंगूठी और किमीजिमा को लगता है कि वो अब उसे प्रपोज करेगा, पर नहीं, तोशियो रोने लगता है और वहां से चले जाता है। किमीजिमा हो जाती है कंफ्यूज और जब वो श्राइन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो श्राइन मारी के साथ ही साथ किमीजिमा की भी थी। सना की आवाज आती है 27 जुलाई 2024, टीचर किमीजिमा, और किमीजिमा चिल्लाती है क्योंकि उसे याद आता है कि वो उस दिन सच में मारी गई थी और भूल गई थी कि वो मर गई है, क्योंकि दोस्तों उस दिन सना की आत्मा के नरक में जाने के बाद हितोमी और तोशियो किमीजिमा को बचा नहीं पाए थे और इसलिए ही उस सीन के बाद से सारे सीन्स में किमीजिमा ने एक ही जैसी आउटफिट पहनी हुई थी। वो तोशियो के पास भी इमीडिएटली पहुंच गई थी हॉस्पिटल और इसलिए ही हितोमी भी उदास थी पूरे टाइम और तोशियो भी रो रहा था क्योंकि वो दोनों सैड थे। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, पर अभी भी यहाँ पे एक सीन बाकी था जो मैं आपको अपने सरप्राइज के बाद दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सरप्राइज है वो है एक शॉर्ट फिल्म द लास्ट कॉल जो मैंने खुद बनाई है।
working together. It's been a month since I last saw you. You always say you are busy, but I know you are not. You're really acting strange. I'm worried actually. Did you do something? Fine. Let's play something. Yeah, you don't have to be so mean about this. Not being mean. We just get on the nerves sometimes. I'm sorry. I should have been more understanding. Let's play. Is anyone here? Whoa! That was quick. That was really quick. I was wondering if I could ask the first question. Does my best friend Emily have a crush on me? That's so cute. But we are already in a relationship, aren't we? No, we're not. What are you talking about? We've been dating for a year now. No. Hold up. What's this line? It's a video. I've been talking to a video. I knew you were cheating on me. I chose to stay. I chose you. I hide your secrets because I loved you. And you? Secret. You Killed me. Emily. But who made the video? That's my secret. ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब मूवी के एंड सीन में जितने भी लोग सना ने गायब करे थे वो एक एक कर वापस लौट आते हैं क्योंकि सना चली गई थी नरक में और उसका श्राप हो गया था खत्म। मसाको क्लासरूम में वापस लौट आती है, नाकामुरा हॉलवे में, ताकेरू टनल में, रेंतो टॉय मशीन के अंदर और दाएकी फोटो बूथ में, और लास्ट सीन में तोशियो हितोमी को देखता है जिसके अंदर एक पल के लिए उसे दिखाई देती है सना की झलक। मतलब सना का कुछ ना कुछ हिस्सा हितोमी के अंदर रह गया था और वो अभी भी नरक से वापस आ सकती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन अनुको वातारे मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को एक कमाल की मूवी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब दोस्तों वैसे तो मैं टेलीग्राम पे मोस्टली मूवी को डाल देता हूँ बट ये वाली मूवी अभी कहीं भी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल नहीं है पूरे इंटरनेट पे, तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। खैर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे भी फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में जो जल्दी आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।